किसी भी मजदूर को एक छोटा सा चुनाव लड़ने के लिए डेलीगेट का पर्चा नहीं देने दिया गया। क्या माफ है? नहीं माफ है ना। हमारे मीडिया के भाई भी हैं, ये न्यूज को दिखाएं। किसान और मजदूर को पीछे धक्का मारते थे, हजारों की गिनती में इन्होंने अपना भाजपा के कैंडिडेट खड़े कर रखे थे जो किसान भी नहीं थे। किसान मजदूर एकता। हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर शहर के नवीन गल्ला मंडी में। आपको बता दें कि यहाँ पर किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसान पंचायत का आयोजन किया गया। पहले तो आपको दिखा दें कि यहाँ तमाम किसान महिलाएं और किसान पुरुष जो हैं वो बैठे हैं और किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले आज यहाँ पर किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आज आपको किसान पंचायत जो कर रहे हैं यहाँ पर किस लिए कर रहे हैं। किसान पंचायत इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग ज्ञापन देते देते सरकार को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को जिले पे ज्ञापन देते देते हम लोग थक गए। हमारा सवाल पहला तो ये है कि अगर अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ हो सकता है तो किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों और इन महिलाओं का जो समूह का कर्जा है वो क्यों नहीं माफ़ हो सकता। अगर दिल्ली में बिजली 300 यूनिट फ्री है, वहाँ पे आम आदमी की सरकार है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है, तो उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा है कि यहाँ बिजली का यूनिट भी महंगा है और यहाँ पे बिजली फ्री क्यों नहीं है। जब जो भी सभाएं हुई भाजपा का, जब भी चुनाव आता है, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो वहाँ पर जो है जब प्रधानमंत्री जी की रैली हो या मुख्यमंत्री जी की रैली हो, रैलियों में संबोधित करते हुए खुद प्रधानमंत्री जी का वीडियो उन्होंने कहा है कि आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बिजली का मीटर जीरो आए, आपका बिल जीरो आए। तो प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार हम सब लोग यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए हैं कि अब दोबारा से फिर आपकी सरकार है और यहाँ भी है, वहाँ भी है। आपने कहा था किसानों, मजदूरों का, आम जनमानस का बिजली का बिल जीरो आएगा, तो वो बिजली का बिल कब जीरो आएगा, ये हमारा सवाल और हमारी मांग है। कि जब आपने किसानों, मजदूरों को कनेक्शन दिए, आपने भाषणों में कहा कि कनेक्शन फ्री है, वो लोग जो बेचारे दिया जला के, बैटरी जला के अपना काम चलाते थे, उन लोगों ने फ्री कनेक्शन के चक्कर में अपना विद्युत कनेक्शन ले लिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप गरीबों की बस्ती में चले जाओ, मीडिया के साथी, और आप पता कर लो, आपको पता भी है, कोई ऐसा गरीब किसान मजदूर नहीं जिसके पास फ्री वाला बिजली का कनेक्शन हो और उसके ऊपर लाइट बिल का बकाया 50,000 से ज्यादा ना हो। कौन देगा वो बिजली बिल। आज आप लोग यहाँ पर इतने किसान इकट्ठा हैं, क्या मांगे हैं आपको? हमारी मांगे हैं किसान का कर्जा माफ हो, बिजली बिल 300 यूनिट फ्री हो, जो पुराना बिजली का बिल है वो एक तरफ से माफ हो, जो ये मीटर लगाए जा रहे हैं इनको कतई नहीं लगने देंगे। किसानों का जैसे बिजली बिल फ्री किया है वैसे आम जनमानस का भी बिजली बिल फ्री हो, पीछे का बिल जो है वो माफ़ किया जाए। और हम चाहते हैं कि यहाँ का ट्रामा सेंटर बंद पड़ा है, लोग सीतापुर, लखीमपुर के लोग लखनऊ जाते जाते सैकड़ों ऐसे लोग जिनकी जान चलेगी रास्ते में, क्या वजह है जो हमारे यहाँ का ट्रामा सेंटर बंद पड़ा है। क्यों नहीं सहारा पीड़ितों का पैसा मोदी सरकार वापस कर रही, आम जनमानस का पैसा सहारा में है, वो किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, सबका पैसा उसमें है, क्यों नहीं पैसा वापस हो रहा। और हमारी मांग है कि ये सरकारी, ये जो प्राइवेट स्कूल जिन्होंने आज लूट का अड्डा बना रखा है, हमारे अभिभावकों को एक ही दुकान पे भेजते हैं, एक ही दुकान से इनका टाई अप है। क्या वजह है कि जो हमारा बेटा 6वीं क्लास में, 6वीं क्लास में पढ़ता है और हमारा छोटा बेटा अगर 5वीं क्लास में पढ़ता है, अगले साल हमें फिर नई किताबें लेनी पड़ती हैं, एक पेज का सिलेबस बदल के, और हमें हर साल 6-6, 7-7 हज़ार की किताबें लेनी पड़ती हैं। जो किताब हमें बाहर से 200 की मिल सकती है वो हमें इनकी दुकान पे 500-700 की मिलती है। एक ही दुकान होने की वजह से इन प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है और मोटा कमीशन अभिभावकों से, दुकानदार के द्वारा वसूलते हैं। हम चाहते हैं ऐसी संस्थाओं पे लगाम लगे और इन पे कार्रवाई हो ताकि आम गरीब का बच्चा इन स्कूलों में पढ़ सके। आपने किसानों की बात की कि किसानों का बिल माफ, सरकार कहती है किसानों के हित में कार्य करती है, तो आम जनमानस की बिल की बात कहाँ से आई? अरे भाई, सरकार किसानों के हित में किया क्या है? क्या किया है आज तक? एक काम बता दे जो किसानों के हित में किया है। 13 महीने आंदोलन पे बैठे रहे, 13 महीने आंदोलन के बाद आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और हाथ जोड़ के खाली माफी मांग लेते हैं। तो जो 700 किसान वहां शहीद हो गए उनका जिम्मेदार कौन है? ये हत्यारी सरकार। हमारे लखीमपुर तिकुनिया कांड के साथी हमारे, जिनकी आज हम सभा भी मना रहे हैं,
4 किसान भाई हमारे, एक आपके पत्रकार साथी, जिनकी जान इनके मंत्री ने ले ली और इनको तब भी शर्म नहीं आई, उसको जेल के बजाय दोबारा टिकट दे दिया। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने उनको सबक दिखा दिया, घर में बिठा दिया और दूसरा सांसद वहां से बना दिया। आगे जब भी कहीं चुनाव है, चाहे आप पता कर लो, हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और जगह चुनाव है, वहां इनका बुरा हाल है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, बुरा हाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब डेलीगेट के चुनाव आए, डेलीगेट के आम चुनाव आते थे, किसी को पता नहीं चलता था, लोग डेलीगेट बन जाते थे। लेकिन इस बार जब भाजपा के शासित प्रदेश में हमारे माननीय बुलडोजर बाबा जी के यहां जब चुनाव आया, तो हमारे किसानों का जो चुनाव था वहां डेलीगेट का पर्चा तक नहीं मिला। ये इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे देश में क्या हो सकती है। और हम यह कहना चाहते हैं, बहुत से प्राइवेट जो नर्सिंग होम बने हैं उनमें मानक की कमी है। जच्चा बच्चा का अस्पताल तो खोल लिया, पर इनके पास ना डॉक्टर है ना कुछ है। 100 में से 20% ही अस्पताल अच्छे हैं। इसमें ये लोग क्या करते हैं कि अपनी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उसके बाद में डॉक्टरों से संपर्क करते हैं और जो सरकारी अस्पताल है उसके सामने कुछ दलाल बैठे रहते हैं। कुछ उसमें आशा बहुओं में मिली है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। ये सब लोग मिलके खेल खेलते हैं। ये छोटी मोटी कमीशन के चक्कर में, अपने बचाने के चक्कर में, अगर कोई गर्भवती महिला उनके वहाँ चली गई, जिनको जच्चा बच्चा का जन्म होना है, लोग प्राइवेट की सुविधा की वजह से इनके यहाँ चले जाते हैं। ये लोग अपने 5-10 हज़ार के लालच के चक्कर में उसका पेड़ फाड़ते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, जिनकी डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए थी। ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई हो, अस्पतालों पर कार्रवाई हो, तमाम मांगे हैं। गुरपाल जी किसान नेता मौजूद हैं। आज आप लोग की काफ़ी 15 सूत्री मांगे हैं। आप लोग इसके बाद क्या करेंगे? आप लोग किसको कहाँ पे ज्ञापन देने जा रहे हैं? ज्ञापन हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को देने जाएंगे। जहाँ तक भी हम लोगों को जाने दिया जाएगा वहाँ तक पहुँच के हम लोग वहीं ज्ञापन दिया जाएगा। और हमारी प्रशासन से मांग ये है कि जो दुकानदार और बड़े बड़े हैं, अपने स्टोरों में इन्होंने DAP भंडारण कर रखा है। जो किसानों को DAP 1350 रुपये की रेट की मिलनी चाहिए, वो 1600 की बेच रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं। इन लोगों पर लगान लगाना चाहिए, इनको पकड़ के इनके ऊपर FIR करनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। किसानों को DAP नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, कोई भी किसान को DAP नहीं मिल रही। कहीं भी किसान परेशान है। गन्ने की बुवाई चल रही है, गेहूं की बुवाई हमारी होने वाली है, लेकिन किसी को DAP नहीं मिल रही इस टाइम। बाजार में नहीं है? बाजार में है, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने स्टोर कर रखी है, बाहर नहीं है। इसको प्रशासन को देख के इसकी जांच करवा के उसको बाहर निकलवाना चाहिए, किसानों में बंटवानी चाहिए। लेकिन हजारों लाखों की बोरियां इन्होंने स्टोर कर रखी है DAP की, बहुत बड़े दुकानदारों ने, जो हमारे किसान, गरीब मजदूर और किसान को नहीं मिल रही है। उस पर हम लोग कार्रवाई चाहते हैं कि ये प्रशासन कार्रवाई करे। बिल्कुल, DAP की भी मांग है कि DAP भी नहीं मिल रही किसानों को। और तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं। आज आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे, क्यों आई पंचायत कर? हम यहाँ पर आए हैं कि हमको मांग करना है, बिजली के बिल माफ़ होना चाहिए और नरेगा हम लोग का मजदूर बढ़ना चाहिए, मजदूरी, और जो कि गरीबों की सहायता मिलना चाहिए। गरीबों के मिलना चाहिए कि बड़े बड़े इंसान को नौकरी मिल रहा है, गरीबों के खाने के नहीं तरस रहे हैं, पहनने के तरस रहे हैं, वो गरीबों के कुछ नहीं सरकार दे रहा है। सरकार कुछ नहीं है। कहाँ से आई आप? हम आए हैं नरहारा से, जिला सीतापुर, पोस्ट नेरीकला, तहसील मोहली, ब्लॉक मोहली। हम आए हैं नरहारा से। बिल्कुल, देखिए ये तमाम किसान महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं और किसान नेता भी मौजूद हैं। और आप लोग आए हैं यहाँ पे क्यों पंचायत कर रहे हैं? पंचायत क्या कर रहा है कि हम लोग सब किसान हैं यहाँ पर, और वो उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही कोई बात, इससे हम लोग बड़ा परेशान हैं। तो इस पंचायत से सुना जाएगा? अब पंचायत से सुनने का हम लोग प्रयास करते हैं, अब सुना जाएगा। इसके बारे में भविष्य में क्या बता सकते हैं। क्या करेंगे फिर आप? करेंगे हम तो अनशन करने को तैयार होंगे, ज़रूर अनशन करेंगे। संगठन अपना एकता के डोर में बांध करके जहाँ जो अनशन करना पड़े, धरना देना पड़े, सब कुछ करेंगे। हाँ, बिल्कुल, देखिए किसान, तमाम किसान हैं और किसान नेताओं का कहना है कि आज जो किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा किसान पंचायत यहाँ पे नवीन गल्ला मंडी में कर रहे हैं, इन लोग कहना है कि सरकार जो है किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, DAP किसानों को नहीं मिल रही है, बिजली जो मुफ्त की बात कही थी वो सरकार नहीं दे रही है। तो तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं कि सरकार इन पूरी जो किसानों की बात करती है तो बिल्कुल सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। और 15 सूत्री आज मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपेंगे और अपनी बातों को ज्ञापन के माध्यम से कहेंगे। अगर इनकी मांगे नहीं सुनती तो ये आगे धरना और अनशन तक करने की बात इन्होंने कही। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।